हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 5 इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबेरेनर ने किया था। किसने? डोबेरेनर ने। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो वह कौन है? तो इसका उत्तर है परमाणु। अब अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात परमाणु क्रमांक। याद रखेंगे कि किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। अब अगला प्रश्न है, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता कौन है? तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन। अब अगला प्रश्न है, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो स्वर्ण जो है एक्वा रेजिया में घुल जाता है। किस में? तो एक्वा रेजिया में। अब अगला प्रश्न है, सिनेबार किसका खनिज है? तो सिनेबार पारा का खनिज है। किसका? तो सिनेबार पारा का खनिज है। अब अगला प्रश्न है, पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग एस्ट्रोनशियम के कारण होता है। किनके कारण? एस्ट्रोनशियम के कारण। अब अगला प्रश्न है, किसके निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो इसका उत्तर है चांदी के निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है। अब अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा है? तो नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक NCl3 है। कौन? NCl3। अब अगला प्रश्न है, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं? तो हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? परम आर्द्रता। अब अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नाइलॉन है। कौन? नाइलॉन। अब अगला प्रश्न है, 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया देता है। क्या देता है? तो इसका उत्तर है वायु रेट। 150 डिग्री तक गर्म होने पर यूरिया वायु रेट देता है। अब अगला प्रश्न है, रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस है कौन सी? तो इसका उत्तर है आरएन। आरएन जो है रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस है। अब अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है एस्ट्रासमन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था किसके द्वारा? तो एस्ट्रासमन के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। तो जस्ता जो है किस में उपस्थित नहीं है? तो इसका उत्तर है कांसा में जस्ता उपस्थित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन होता है। अब अगला प्रश्न है, त्वरित चालक निर्मित होते हैं किससे? तो त्वरित चालक जो है
तांबा से निर्मित होते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी किससे? तो वह कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। अब अगला प्रश्न है, रेडियम प्राप्त होता है। रेडियम जो है किससे प्राप्त होता? तो इसका उत्तर है रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। रेडियम किससे प्राप्त होता? तो पिच ब्लेड से। अब अगला प्रश्न है, हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी जो है प्रेरकत्व की इकाई है। किसकी? प्रेरकत्व की। अब अगला प्रश्न है, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, पानी का अनुभार कितना है? पानी का अनुभार कितना है? तो इसका उत्तर है 18 AMU। पानी का अनुभार 18 AMU है। अब अगला प्रश्न है, MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो MKS पद्धति में बल की इकाई न्यूटन है। MKS पद्धति में बल की इकाई न्यूटन है। अब अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता? तो प्रोटीन में। अगला प्रश्न है, कांच है एक प्रकार का क्या है? तो इसका उत्तर है अति शीतत द्रव्य। कांच क्या है? तो यह एक प्रकार का अति शीतत द्रव्य है। अब अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। अब अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अब अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि स्थित होता है कहाँ? तो पीयूष ग्रंथि जो है सिर में उपस्थित होता है। अब अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है। अगला प्रश्न है, प्रति सेकेंड 1 रेडियन कितने RPM के बराबर होता है? तो प्रति सेकेंड 1 रेडियन 9.549 RPM के बराबर होता है। अब अगला प्रश्न है, FIR में I अक्षर का द्योतक है। तो FIR में I अक्षर का द्योतक इन्फॉर्मेशन है। क्या है? इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा नाम से जाना जाता है। कौन सा? तो अप्सरा। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई पोआइज है। क्या है? पोआइज। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका उत्तर है पीतल जो है अचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, विकास का प्रारंभिक बल क्या है? तो विकास का प्रारंभिक बल प्राकृतिक वरण है। विकास का प्रारंभिक बल क्या है? प्राकृतिक वरण। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कण परमाणु में नहीं होता? तो इसका उत्तर है न्यूट्रिनो जो है परमाणु में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। किस पर? फैराडे के नियम पर। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² में c दर्शाता है किस चीज़ को? तो c जो है प्रकाश के वेग को दर्शाता है। c किसे दर्शाता? तो प्रकाश के वेग को। अगला प्रश्न है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला
अंतरिक्ष यान कौन है? तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर है। कौन है? पाथफाइंडर। अगला प्रश्न है, 1 पाउंड में कितना आउंस होता है? तो 1 पाउंड में 16 आउंस होता है। अगला प्रश्न है, 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? तो 1 लीटर बराबर 0.2642 गैलन होता है। कितना? तो 0.2642 गैलन। अगला प्रश्न है, द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो द्रवों की श्यानता को मापने वाला यंत्र विस्कोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता? विस्कोमीटर। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।